चंद्रयान-3 मैंने बधाई दी भाई, सभी को बधाई हो। उसका मैसेज आता है मेरे पास, मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहूँ वाओ। मैंने कह रहा मोदी जी ने जाकर कौन सा उस मिसाइल के नीचे माची तक तिल्ली लगाई थी ऊपर भेजने के लिए, मोदी है तो मुमकिन है। पुलवामा में अटैक हुआ, मोदी है तो मुमकिन है। देश का नौजवान बेरोजगार हो गया तो बोलो ना मोदी है तो मुमकिन है। जीएसटी है, टैक्स नहीं भर पा रहे लोग तो मोदी है तो मुमकिन है, बोलो ना। पेट्रोल है 100 रुपए लीटर, तुम डलवा रहे 100 रुपए लीटर हम डलवा रहे। या तो सरकार को ऐसा करना चाहिए 500 रुपए लीटर होना चाहिए मुसलमानों के लिए, और हिंदू के लिए होना चाहिए 100 रुपए लीटर। जब तो देख टूटे कमर मुसलमानों की, समझ में नहीं आ रहा। ये अंधभगत कितने पागल हो रहे हैं, मुसलमानों की कमर तोड़ दी। भाई तोड़ कैसे दी? वही 100 रुपए किलो पेट्रोल तुम्हें मिलेगा, वही 100 रुपए किलो तेल तुम्हें मिलेगा, वही सब्जी थारे भाव होगी, वही हमारे भाव होगी, वही मुसलमान को मिलेगी, वही हिंदू को मिलेगी। देश में भाईचारा है और भाईचारा था और भाईचारा ही रहेगा। देश को तोड़ने वाले एक साथ हो सकते हैं तो देश को जोड़ने वाले हमारे जैसे एक साथ है। वह 65% SC ST जो दलित समाज है, जिसको ये हिंदू नहीं मानते, वो कहां जाएगा? दलित है, उनको आप मंदिर में नहीं जाने दोगे, उनको आप घोड़ी पे नहीं चढ़ने दोगे। रामनाथ कोविंद मेरे सामने वाराणसी गए थे मंदिर में, पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया गया। सरकार ने कहा था भाई मुसलमानों की कमर तोड़नी। अब सरकार ने तो कहते मुसलमान की कमर तोड़नी है, मुसलमान की वजह से महंगाई बढ़ गई। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि महंगाई तो मुसलमान की वजह से बढ़ गई और कमर मुसलमान की तोड़नी थी। वह चीज 500 रुपए किलो होगी, लेकिन वह चीज हिंदू को तो 100 रुपए किलो मिलनी चाहिए। हाँ, रेट सेम है भाई मुसलमान की वजह से महंगाई बढ़ गई, मुसलमान को दो ना महंगा, हिंदू को सस्ता दे दो 100 रुपए किलो। भाई मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल सी बात है कि आप लोग 500 रुपए किलो सब्जी खा रहे, हम भी 500 रुपए किलो खा रहे, 200 रुपए किलो टमाटर हो रहे, 200 रुपए किलो हम खा रहे, हमारे तो 10 रुपए नहीं आ रहा। जो पेट्रोल है 100 रुपए लीटर तुम डलवा रहे, 100 रुपए लीटर हम डलवा रहे। या तो सरकार को ऐसा करना चाहिए 500 रुपए लीटर होना चाहिए मुसलमानों के लिए और हिंदू के लिए होना चाहिए 100 रुपए लीटर। जब तो देख टूटे कमर थारी मुसलमानों की, तब जाकर के तो बने हिसाब। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ये अंधभगत कितने पागल हो रहे हैं, मुसलमानों की कमर तोड़ दी। भाई तोड़ कैसे दी है? थारे जय आदमी का राशन आ रहा, उसका सीमित आ रहा, उनके भी राशन जा रहा। क्या उनका राशन मिलना बंद हो गया, या उनका इस भारत में रहना बंद हो गया, या उनकी नमाज पढ़नी बंद होगी, या फिर हिंदू ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदू को ज्यादा पीटना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं है। मेन चीज क्या है, वही 100 रुपए किलो पेट्रोल तुम्हें मिलेगा, वही 100 रुपए किलो तेल तुम्हें मिलेगा, वही सब्जी थारे भाव होगी, वही हमारे भाव होगी, वही मुसलमान को मिलेगी, वही हिंदू को मिलेगी। लेकिन सरकार क्या करे, उसे प्रस्तुत कर रही किसी और तरीके से। अब जैसे बयान आया उस आदमी का, मैं उसकी क्या कहूं, उसको मूर्ख कहूं, क्या कहूं? भाई देश के अंदर मुसलमान कितने % है और हिंदू कितने % है? तो यानी कि मुसलमान ज्यादा खा रहा, फिर जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। सब्जी हो या तेल हो या चीनी हो या बूरा हो या अनाज हो, तो मुसलमान देश के अंदर कितने % है अनुमान लगाओ, और हिंदू कितने % है? भाई 25 करोड़ लोग, 135 करोड़ की जनसंख्या में 25 करोड़ लोग ने 110 करोड़ लोगों की महंगाई बढ़ा दी। तो 110 करोड़ आदमी ज्यादा खाओगे या 25 करोड़ ज्यादा खाओगे? तो यानी कि मामला उल्टा है। भाजपा जो कुछ बतावे उसका एक चीज समझ लेना कि वो उल्टा बतावे, यानी कि खाया तो इधर वालों ने, हिंदू ने, महंगाई थारे ऊपर भी नाम दे दिया थारा। क्यों भाई? सब्जी मंडी में कौन लोग है जो सब्जी मंडी में ब्लैक से बेच रहे हैं, जो भंडारण कर रहे हैं वो कौन लोग है? भाई महंगी चीज तो जब होगी जब मार्केट में नहीं होगी, जब मंडी से खरीद करके ला रहे हैं। क्या हिंदू की दुकानें नहीं है? आप जाकर के देखो बाजारों में कितनी हिंदू की दुकान, कितने मियाँ बेच रहे हैं। मैंने बताया ना, संख्या का आकलन करो, कहाँ 110 करोड़ और कहाँ 25 करोड़। भाजपा अगर ये प्रोपेगेंडा फैलाती हो कि भाई हमने मुसलमानों को सबक सिखा दिया, हमने मुसलमानों को देश से काट दिया, हम ये पूछना चाहते हैं, चलो ठीक है, इन्होंने एक नवा बाबा तैयार करा बागेश्वर धाम वाला, वो उन्होंने कह रहा हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हमने कह दिया चलो भाई हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, कर दो, मुसलमान कहाँ जाएंगे? तो यानी भारत का तो फिर कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, या पाकिस्तान ले लेगा या बांग्लादेश ले लेगा, यानी कहीं तो देना पड़ेगा। चलो नहीं भेजे, कुछ भी कर दिया, ठीक है, धर्म बदलवा दिया मुसलमानों का, हमने मान लिया। ये कितने 25 करोड़, वह 65% SC ST जो दलित समाज है, जिसको ये हिंदू नहीं मानते, वो कहां जाएगा? भाई 65% है वो, और दलित है, उनको आप मंदिर में नहीं जाने दोगे,
उनको आप घोड़ी पे नहीं चढ़ने दोगे। रामनाथ कोविंद मेरे सामने वाराणसी गए थे मंदिर में, पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया गया, तो वो कहाँ जाएंगे? ये भी चलो खत्म हो गए, 65 हो गए, 25 तम हो गए, अब रह गए सिख। अब सिख भी हिंदू में नहीं आते, वे भी साइड में कर दो। फिर रह गए ईसाई, वे भी गए। कुछ हमारे जैसे लोग जो जाति धर्म का भेदभाव नहीं करते, देश में भाईचारा कायम चाहे, वो भी खत्म है। तो कितने बचे? केवल 2%। अरे 2% कौन? अंधभगत। इनका एक काम करो, इन्हें वहां भेज दो जम्मू कश्मीर में, वहां लफड़ा ज्यादा चल रहा है, तो इन्हें न्यारा देश दे दो, वहां से को कश्मीर, जम्मू कश्मीर दे दो। और वो जो इन्होंने धारा 35 से हटाई, वो विशेष अधिकार भी दे दो इन्हें ना चून भी महीने तक खाने को देंगे, बजान दे लट जो कुछ होगा देखी जाएगी। और क्या है, सीधी सी बात है। इन्होंने, मैंने बताया ना, हिंदू राष्ट्र बनने का तो नहीं इन पे, कैसे बनेगा? वे 2% है, उन्हें चाहिए ना जम्मू कश्मीर भेज दो। अब इन्होंने बता दिया क्या लगा। अब हाँ, एक और अभी मैं तत्काल में, ये एक हमारा रिश्तेदारी से में लगे, वो अंतरिक्ष में अभी चंद्रयान गया, चंद्रयान 3, मैंने बधाई दी भाई, सभी को बधाई हो। उसका मैसेज आता है मेरे पास, मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहा वाह, बहुत अच्छी बात है। मगर पहले भी मोदी जी होंगे भाई, पहले भी गए 2 बार। मैं जली, मगर नहीं जली तो नहीं, जल तो तेरी भी रही होगी। पर मैं ये बता रहा, किसी चीज को फर्स्ट टाइम करना बहुत भारी है। अब किसी ने पहली बार फोन बना, वो बनाना भारी था, उसके बाद तो संशोधन होते रहते हैं। और हम देश के वैज्ञानिकों पर सवाल नहीं उठाते। मैंने कह रहा, मोदी जी ने जाकर कौन सा उस मिसाइल के नीचे माछी तक तिल्ली लगाई थी ऊपर भेजने के लिए? मोदी है तो मुमकिन है, माछी तिल्ली थोड़े लगा दी। अरे वो तो सिस्टम है हर चीज का। उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है, पर जो कुछ करेगा मोदी, तो भी तो कहो मोदी है तो मुमकिन है। पुलवामा में अटैक हुआ, मोदी है तो मुमकिन है, वहां क्यों नहीं बोलते? पुलवामा में अटैक हुआ तो मोदी है तो मुमकिन है, तो वहां भी तो होना चाहिए ना। अब देश में बाढ़ आई तो मोदी है तो मुमकिन है, वहां भी तो बोलो ना। देश का नौजवान बेरोजगार हो गया तो बोलो ना मोदी है तो मुमकिन है। अब व्यापारी ठप हो गए, कर्जे में डूब गए, अब उनका कर्जा कोई छोड़ नहीं रहा, तो अब दलदल में फंसे, तो बोलो मोदी है तो मुमकिन है। जीएसटी आई, टैक्स नहीं भर पा रहे लोग, तो मोदी है तो मुमकिन है, बोलो ना। वहां नहीं बोलेंगे। वही आदमी है जो भाजपा को छोड़ करके इधर आया था राजभर, और उन्होंने कह लगा मैं भाजपा में नहीं जाने का, चाहे कुछ भी हो जाओ, और पता नहीं क्या क्या क्या, भगवान भी आ जाए तो मैं पूरी वीडियो दिखा दूंगा। लेकिन भाजपा ने उसकी भी नस पकड़ ली। इनका काम क्या है, अगर किसी आदमी को इन्हें तोड़ना है अपने निजी स्वार्थ के लिए, शाम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल करते हैं। ईडी बैठा देंगे, वो नहीं मानने का तो मरवा देंगे, तो ये आदमी को दबाव में आकर के आना पड़ेगा। अच्छा, वो राजभर ये कह रहे थे कि दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा नेता अगर कोई है तो वो मोदी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के सारे संस्थानों के नाम लिए कि संस्थान बेच दिए। अब जब ये एनडीए में आ गए, मतलब मोदी जी से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि उस वक्त वो झूठ बोल रहे थे? अगर सच बोल रहे थे तो आज ये भी फिर देश बेचने की तरफ चल रहे हैं। तो बात यह है कि उस समय सच था, आज झूठ बोल रहा था, देश बेचने का आगार पे। तो मैं तो ये कहता हूँ, जिन चैनलों ने कवरेज दी थी उन्हें सवाल करना चाहिए उससे, भाई या तो उस समय गलत है या आज गलत है। गलत कब था ये बता दे। उस समय तो उसने सारी राज खोल ले थे। देखो ये एक चाटुकारिता है, और ये चीज क्या है, शाम दाम दंड भेद सरकार इस्तेमाल कर रही है, और कुछ भी काम कर सकती है सरकार। और आदमी को ये देखो निजी स्वार्थ। मैं कहता हूँ जो आदमी ऐसे पार्टियां बदलता है, ये जनता का बेवकूफ बना रहा, जनता को इनका बहिष्कार करना चाहिए। पर मोदी जी का दिल बड़ा है, माफ कर देते हैं मन से। इतने आरोप लगाने के बाद भी मन से माफ। हाँ, 13 महीने बाद हमें भी करे थे, किसानों को नहीं करे थे। कहता मेरी तपस्या में कमी रहेगी, मैं किसानों को पहचान नहीं पाया। 13 महीने तो पूरी ताकत लगाई हम आतंकवादी घोषित करने में। मोदी जी का दिल बड़ा नहीं है। जो हिटलर है ना, जो तानाशाही पे चलता है, उसका दिल बहुत कमजोर होता है। उसने एक्सेप्ट क्यों करा? अपने डर की वजह से कि तेरी सत्ता ना चली जाए, इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं अपने पास। और वो उससे सवाल करना चाहिए। मैं कहता हूँ उस क्षेत्र की जनता को सवाल करना चाहिए उस नेता से। भाई आज मान लिया मैं कांग्रेस में हूं, मैं कांग्रेस में वोट ले रहा हूं, मैं कांग्रेस में विधायक बन करके भाजपा में जाकर शामिल हो जा रहा हूं, तो वो जनता बेवकूफ है जिसने तुझे चुना। तो जनता को जुत्तू से मारना चाहिए ऐसे नेताओं को। भाई आज तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं भी जा रहे हो, जो जनता ने तुम अपने लिए प्रतिनिधि चुना इसलिए थोड़ा चुना है कि तुम कहीं भी चले जाओगे। और आप लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जा रहे हो, बात अलग है। और पहले तो बात, सरकारों में ये रूल होना चाहिए कि उसका आदमी उसमें न जाए, उसका आदमी उसमें न जाए। अद्धा भ्रष्टाचार तो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, क्या लगा जीत तो कहीं से आओगे हमारे पास ही, क्योंकि पैसा कहाँ लगा रहे, विधायक तोड़ने में, नेता तोड़ने में, वोट बैंक इकट्ठा करने में, उसमें ही। देश की प्रगति पर कोई सवाल ही नहीं करना है, ना कोई बात ही नहीं करनी उस बारे में। तो